अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। तो फर्स्ट इसका पार्ट है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के हम लोग टोटल जो लेटर्स हैं वो हम काउंट करेंगे, तो ये टोटल हैं 8। जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग वर्ड के टोटल लेटर काउंट करते हैं, उनका फैक्टोरियल ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय जो रिपीटेड उनमें जो लेटर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल लेते जाते हैं। तो इसमें पाकिस्तान जो वर्ड है इसमें हमारे पास टोटल लेटर्स इसके 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब पी भी सिंगल टाइम है, ए हमारे पास 2 टाइम्स हैं, तो 2 टाइम्स जो है वो ए है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे, बाकी जितने लेटर्स हैं वो एक ही मरतबा आ रहे हैं। के भी एक मरतबा है, आई भी एक मरतबा है, एस बी, टी बी और एन बी, पी बी, तो ये सारे बाकी जो हैं वो सिंगल टाइम हैं, तो इसलिए हम लोग इसको वैसे नहीं लिखेंगे। 1 फैक्टोरियल तो का मतलब होता है 1 फैक्टोरियल, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। जो रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं उनको हम डिवीजन में लिख देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आएगा। इसको हमने जब स्प्लिट किया है या इसका फैक्टोरियल मैंने ले लिया है, तो 40320 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड किया है तो 20160, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने करिकुलम वर्ड दिया है। इसके लिए हमने करिकुलम वर्ड के लिए हमने इसका टोटल जो लेटर्स हैं उसको हमने काउंट कर दिए, जो कि 10 हैं। फिर डिवीजन में जो इसके मतलब रिपीटेड वैल्यूज़ हैं या रिपीटेड हमारे पास जो लेटर्स हैं उनको हमने लिखा है। सी जो है यहाँ पे 2 मरतबा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया। फिर यू जो है वो हमारे पास 3 मरतबा है तो उसका 3 फैक्टोरियल आ गया। आर हमारे पास 2 मरतबा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया। आई सिंगल है और एल भी सिंगल है, एम भी सिंगल है, तो उनको हम छोड़ देंगे। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 151200, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी। ये वर्ड हमें दिया हुआ है, इसके टोटल जो लेटर्स हैं ये हमारे पास 11 हैं, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब पी भी सिंगल है, आर भी सिंगल है, ओ भी सिंगल है, बी हमारे पास 2 मरतबा है, आई भी 2 मरतबा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बाकी जितने लेटर्स हैं वो सिंगल टाइम हैं तो उनको छोड़ देंगे। 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, उसको जब हमने सॉल्व किए तो 9979200, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मैनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना कैन बी मेड इफ़ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर ईच अरेंजमेंट। अब बनाना की प्लेसमेंट्स मैंने बना दी हैं। उन्होंने कहा है कि बनाना जो है वो फिक्स है, बाकी जो लेटर्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। बनाना के जो टोटल हैं वो हमारे पास 5 लेटर्स हैं। जब बी मैंने फ़िक्स कर दिए, बाकी जो हैं वो हमारे पास 4 लेटर्स बचते हैं, 5 लेटर्स बचते हैं, क्योंकि टोटल वर्ड्स जो हैं, टोटल लेटर्स जो हैं बनाना वर्ड में 6 हैं, बी हमने फ़िक्स कर दिया है तो 5 बचते हैं। तो 5 जो हैं इनको जो फिक्स हो जाती है टर्म उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो है ना उनका हम लोग लेते हैं। तो बाकी आगे जो है वो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ जो हैं वो हम लेंगे। ए हमारे पास 3 मरतबा है और एन हमारे पास 2 मरतबा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 2, 12, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 10 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिनस विद टी एंड एंड्स विद वाई। मतलब टी और वाई जो है ये मैंने लिख दिया है इसकी प्लेसमेंट में। टी और वाई हमारे पास फिक्स हैं, दरमियान में जो 10 लेटर्स हैं ये हमारे पास ये चेंज हो सकते हैं, तो इनको चेंज मतलब हो सकते हैं, तो इसका हमने 10 फैक्टोरियल फिक्स जो नंबर्स हैं उनको हमने छोड़ देते हैं और जो चेंज हो सकते हैं वो हमने लिख दिए हैं। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसमें हमारे पास जो टी और हमारे पास 2 मरतबा है, लेकिन इसको हम नहीं काउंट कर रहे क्योंकि ये हमारे पास फिक्स पोजीशन पे है। आर हमारे पास 2 मरतबा है तो 2 फैक्टोरियल कर दिया है। आई हमारे पास सिंगल है, जी सिंगल है, ओ हमारे पास 2 मरतबा है, एन सिंगल है, एम सिंगल है, और उसके बाद ई आर तो पहले हो चुका है और वाई भी सिंगल है, तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ गया और 10 फैक्टोरियल इधर से, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 हम करेंगे तो 9072000, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल red marbles, 3 identical blue marbles and 2 identical green marbles. If
he wants to arrange all of them in a straight row. How many distinct arrangements are possible? तो टोटल हमारे पास 9 मार्बल थे, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब क्या थी कि 3 रेड मार्बल थी, 4 रेड मार्बल थी, 3 हमारे पास ब्लू थी और 2 हमारे पास ग्रीन मार्बल्स थी। तो इन सब का हमने 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ले लिए डिवीजन में। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 288 हमने किया है, तो ये 1260 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सनस सिट्स अराउंड अ राउंड टेबल? तो 8% है, 7% है और 6% है। फर्स्ट जो है 8%, इसको हम करते हैं। तो एक को हम लोग ना इसका फार्मूला इस तरह से होता है, राउंड टेबल जब भी हमारे पास आएगी तो हम किसी भी एक पर्सन को फिक्स कर देंगे। तो जो 1% फिक्स होगा, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो हम लोग उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 8% टोटल हैं, यहाँ पे एक को जब हम फिक्स करेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास 7% बचेंगे। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है n-1 का फैक्टोरियल। टोटल यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 - 1 करेंगे तो 7 का फैक्टोरियल है तो 7040, ये हमारे पास इसका फर्स्ट 8% का आंसर है। इसी तरह जब 7 लोग एक राउंड टेबल में बैठेंगे तो यहाँ पे एक को हम फिक्स करेंगे और बाकी जो 6 हैं वो रोटेट हो सकते हैं। तो जो रोटेशन है उनकी, वो उसके लिए हम लोग 7 - 6 यानी कि n-1, तो 7 - 1 6 बचेगा, 6 का फैक्टोरियल लिया तो 720 इसका आंसर है। फिर जब 6 बंदे राउंड टेबल में बैठ रहे हैं तो n-1 किए 5 फैक्टोरियल, तो 120 यहाँ से इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 कपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल इफ़ नो 2 वुमेन्स आर सिटिंग टुगेदर? तो सबसे पहले ये मैंने पिक्चर में बना के आपको बताया कि M1 जो है, M जो है जितने वो मेल्स को शो कर रहे हैं और W जो है वो वुमेन को शो कर रही हैं। M जो है M1, इसको मैंने फ़िक्स कर दिया, एक मेल को मैंने फ़िक्स किया है और बाकी जो हैं वो रोटेट हो सकते हैं। तो एक जब फिक्स हो गए तो M 5 कपल्स हैं, तो मतलब 5 मेन हैं, 5 वुमेन्स हैं। तो M जो है एक अगर फिक्स हो गया तो बाकी रोटेट हो सकते हैं, तो इसके लिए M जो है n-1 का आ जाएगा फैक्टोरियल और 5 वुमेन का वैसे आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दोनों को M क्रॉस W कर दिया, मेल क्रॉस वुमेन, और उसके बाद यहाँ पे मेल क्योंकि एक फ़िक्स कर दिया था तो वहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, और वुमेन जो है वो रोटेट हो सकती हैं, तो 5 फैक्टोरियल वैसे आएगा। फिर 5 - 1 क्योंकि मेल जो है वो उनकी टोटल नंबर हैं वो 5 हैं, 5 - 1 पुट कर दिया फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल किया तो 24 इंटू 120, यहाँ पे 2880, यहाँ पे हमारे पास 2880 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 7 7 8 8 9 9? तो टोटल हमारे पास क्या है, 6 है। इसका जब हम परम्यूटेशन लेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दोनों रिपीट हो रहे, तीनों जो है डिजिट्स ये रिपीट हो रही हैं 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करेंगे। 6 का फैक्टोरियल हमारे पास 720 होता है और डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास 90 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म 4 कमिटीज़ ऑफ 3 5 4 एंड 3, मतलब 15 जो हैं ये मेंबर हैं और उन्होंने 4 कमेटियाँ बनाई हैं, जिसमें एक कमेटी में 3 मेंबर हैं, 5 में 5 बंदे एक मेंबर कमेटी में हैं और 4 एक में और 3 एक में हैं। तो इस तरह से हमारे पास 4 कमेटियाँ बन गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेंबर सो दैट मेंबर इज़ अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 कमेटी, इस तरह से बनाए कि एक मेंबर जो है वो एक से ज़्यादा कमेटीज़ के मेंबर हो सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ़ कमेटीज़, तो हमने टोटल नंबर ऑफ़ कमेटी फाइंड करनी है। इसके लिए हमने जब परम्यूटेशन फाइंड की है तो 15 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल नंबर जो हैं वो 15 है, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमने जितनी 4 कमेटियाँ हैं, हर कमेटी में जितने जितने नंबर उन्होंने गिवन है हमारे पास वो हमने लिख दिए हैं, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको मैंने 15 फैक्टोरियल को स्प्लिट किया है और उसके बाद जो नीचे हैं इनको क्रॉस कर दिया, जो रिमेनिंग थी इनको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे 12612 ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड
at a round table when two particular DCOs insist on sitting together. मतलब हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्ट्स के DCOs हैं और उसमें 2 जो हैं वो हमारे पास फिक्स हैं, उन्होंने इकट्ठे बैठने हैं। तो यहाँ से मैंने पिक्चर में D1 D2 को फिक्स कर दिया है। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग 9 है ये हमारे पास रोटेट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा है। अच्छा, रोटेट हो सकते हैं तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये कुछ भी चेंज हो सकते हैं। तो इसके लिए जब इस तरह की सिचुएशन आए तो उसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं n-1 फैक्टोरियल को, क्योंकि जो D3 है अगर D2 के राइट साइड पे बैठ रहा है तो D1 के लेफ्ट साइड पे भी तो बैठ सकता है ना। तो इस तरह से ये 2 उसके सिचुएशन आ सकती हैं। तो इसको हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए। n-1 टोटल हमारे पास, क्योंकि 2 हमारे पास फिक्स हो गए हैं, तो 10 - 1 मल्टीप्लाई 2 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 हम करेंगे तो 725,760 हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 14 ऑफिसर्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। तो 14 जो हैं ये ऑफिसर्स हैं, तो नंबर है हमारे पास n। एक को हम राउंड टेबल में बिठा रहे हैं तो एक को हम फिक्स कर देंगे तो n-1 14 - 1 तो 13 फैक्टोरियल का हमारे पास 62270200800 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल फॉर अ डिनर, इनके 14 पीपल को फातिमा ने इनवाइट किया है। देयर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स हु आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स। मतलब 9 मेल हैं और 5 जो हैं वो फीमेल्स हैं जो 2 डिफरेंट टेबल्स पे बैठे हुए हैं। गेस्ट्स ऑफ वन सेक्स सिट एट वन राउंड टेबल एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स सिट एट द सेकेंड टेबल। मतलब मेल अलहदा बैठे हैं और फीमेल्स जो हैं वो अलहदा बैठी हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट कैन बी सीटेड। तो मेल हमारे पास 9 है, फीमेल हमारे पास 5 हैं। मेल क्रॉस फीमेल करेंगे परम्यूटेशन के लिए तो n-1 मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 9 हैं टोटल मेल और 5 हैं फीमेल। 9 - 1 क्रॉस 5 - 1 तो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 967680 ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women कैन बी सीटेड एट द राउंड टेबल इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। इसके लिए अगेन मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिए, एक मैन को मैंने फिक्स कर दिया, बाकी जो हैं वो रोटेट हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास मैन क्रॉस वमेन होगा और 4 यहाँ पे मेल हो जाएंगे क्योंकि n-1 क्योंकि एक को फिक्स कर दिया है और वमेन जो हैं वो 5 ऐसे रहेंगी। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो 2880 हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। तो 8 हमारे पास n है, तो इसके लिए जब हम सर्कुलर रिंग में करेंगे तो इसको जब इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास ये डिवीजन में 2 आएगा, क्योंकि 8 जो है वो लेफ़्ट साइड पे हो सकता है और उसको जब हम चेंज करेंगे तो वो राइट साइड पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। अगर ये हमारे पास इस तरह से कोई रिंग है, ठीक है, ये इस जगह को हम A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं और इसको C कह रहे हैं। जब मैं इसको इन्वर्ट करूँगी तो उसके लिए यहाँ पे A तो फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे B आ सकता है और यहाँ पे C आ सकता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसमें हम 2 को डिवाइड करते हैं। तो मैंने 2 को 8 - 1 डिवाइडेड बाई 2 किया है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 5040 डिवाइडेड बाई 2 तो 2520 हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स। 10 कलर हैं, एक नेकलेस बनाना है, 10 कलर के बीड्स हैं, उसके लिए हमने वही फार्मूला लगाया है n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। एन यहाँ पे हमारे पास 10 है, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व किए तो 181440 ये हमारे पास आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 7.3 थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।